नून लीग का बड़ा झूठ पकड़ा गया। आईएमएफ की तबाहकुन शराइत और नवाज शरीफ की वापसी तक इंतखाबात मुलतवी, बड़ा फैसला हो गया। नाजरीन, इस वक्त मुल्क के अंदर क्या चल रहा है, आखिर क्या हो रहा है, कौन किसके साथ धोखा करने जा रहा है और क्या वाकई इस वक्त जंग पाकिस्तान की बका के चल रही है। ये मुल्क इस वक्त बैन अल-अक़वामी जियोपॉलिटिक्स की जर्त में है। क्या हमारे कीमती तरीन असासे यानी एटम बम के लिए कोई बात हो रही है? आईएमएफ की बड़ी और खतरनाक शराइत कौन सी है? हुकूमती वज़रा के चेहरे लटके हुए क्यों दिखाई देने लगे? चीन ने कर्जा दिया या फिर बात कुछ और है? नून लीग इस वक्त मुश्किल वक्त में कौम के साथ कौन सा बड़ा मजाक करने जा रही है? सबसे अहम तरीन सवाल, क्या मुल्क में इलेक्शन होंगे? नवाज शरीफ आएंगे या फिर वहीं रहेंगे? इन सब सवालों के जवाब आपको आज की इस वीडियो में देंगे। नाजरीन, आईएमएफ की जानिब से आखिर कौन सी बड़ी हर्डल है जो दोनों पार्टियों को इस नतीजे पर पहुंचने से रोक रही है? क्या इस हकदार की चीखें सही हैं कि हम बैन अल-अक़वामी जियोपॉलिटिक्स का शिकार हो चुके, हम इस वक्त मुश्किल में फंस चुके? आईएमएफ चाहता है कि हम डिफॉल्ट करें और इसके बाद सरेंडर करें ताकि वो अपनी खास शराइत मनवा सके। वो शराइत क्या है? आखिर ये मुद्दा भी आहिस्ता आहिस्ता खुलना शुरू हो गया। बात अब पाकिस्तान के एटमी असासों तक पहुंचती दिखाई देने लगी, क्योंकि इस वक्त सबसे अहम तरीन चीज़ ये है और इसके बदले तो दुनिया भर से हमें बहुत कुछ मिल सकता है, मगर क्या आईएमएफ ही ये शराइत रख चुका है? वजीर कानून आसिम नसीर तारड़ ने कहा कि पाकिस्तान के एटमी असासों को कोई मैली आंख से नहीं देख सकता। एटमी असासे महफूज हाथों में है। पाकिस्तान चलेगा तो मायशत चलेगी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जिम्मेदार मुल्क है, दिफा समेत हर शोबे पर गहरी नजर है। पाकिस्तान के असासों की जानिब उठने वाले हाथों से सख्ती से निपटा जाएगा। वफाकी काबीना कफायत शारी के इकदाम पर अमल पैरा है, तो ये बयान था वजीर कानून का। मगर उन्होंने ऐसी बात क्यों की? क्या किसी ने इससे सवाल किया? और पाकिस्तान में तो किसी ने ये सवाल नहीं किया, तो उन्होंने जवाब क्यों दिया? आखिर बात क्या चल रही थी? आईएमएफ को इस बार भी इस मामले पर पेज पर क्यों नहीं लाया जा सका? चलें बात मान लेते हैं कि ऐसी बात नहीं तो मौसूफ ख्वाजा आसिफ का बयान ही देख लें, इससे क्या नतीजा निकलता है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने अपने बयान में इंकशाफ किया कि आईएमएफ ऐसी चीज़ें मनवाना चाहता है जिस पर सरेंडर नहीं कर सकते। उन्होंने कहा, हम आईएमएफ की तमाम तर शराइत पूरी कर चुके, लेकिन इसके बावजूद प्रोग्राम में ताखीर की जा रही है। आईएमएफ को हमारे हालात भी देखने चाहिए कि हम कितना बोझ अवाम पे डाल सकते हैं। तो माहिरीन के मुताबिक मामला ये है और यहाँ पर आकर अटका हुआ है। मगर आईएमएफ के अहदेदारों ने पिछली बार भी वही बात की थी कि हमारी कोई बात भी इस पर नहीं हुई। हम तो मुल्क भर में शफाफ टैक्स वसूलियों और नए टैक्स समेत कई दूसरे माशी अहदाफ की बातें करते हैं, मगर जो मर्जी हो जाए, एक बात तो तय है कि प्रोग्राम बैन अल-अक़वामी कम्युनिटी की आंखों में खटकता है। दूसरी जानिब हमारी हुकूमत झूठ पे झूठ बोलती है। पाकिस्तान के पास माशी हालात दुरुस्त करने के लिए कुछ भी नहीं। ऐसे में हमें दुनिया भर से कोई उम्मीद नहीं लगानी चाहिए। हमारी हुकूमत को अपनी कौम को सच बताना चाहिए कि हम वाकई में डिफ़ॉल्ट कर चुके। हालत पतली है, कंपनियां छोड़ के जा रही हैं, हमारे पास कुछ नहीं, मगर हमारी हुकूमत झूठ पे झूठ बोलती जा रही है। नून लीग की हुकूमत का बड़ा झूठ तो ये है कि इस हुकूमत ने अपने बेकाऊ मीडिया का इस्तेमाल करते हुए कहा कि हमें चीन ने $1 अरब कर्जा दिया और इस पर शातियाने बजाए जा रहे हैं, मगर असल बात यह है कि चीन ने पाकिस्तान का कर्जा रोल ओवर किया जिसकी मालियत $1 अरब है। यानी यूँ समझ लें कि आपने किसी के पैसे देने थे, वो बंदा आपसे पैसे मांगता है, आप कहते हैं कि मेरे पास पैसे तो हैं, मगर इस वक्त हालत ये है कि आपको पैसे दे देते हैं तो हम दिवालिया हो जाएंगे और हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। इसको थोड़ा सा इस्तेमाल कर लें तो मुनाफा मिल जाना है, जिसके बाद हमारी माशी हालत दुरुस्त हो जाएगी और इसके बाद वही कर्ज वही बंदा लेने से वो इनकार कर दे कि चले ठीक है, आप अगले महीने मुझे वापस कर देना, और वो कर्ज वापस उसी वक्त आपको दे दे, तो समझ लें कि ये रोल ओवर है। बस ऐसा ही कुछ पाकिस्तान के साथ चीन ने किया, मगर बिकाऊ मीडिया इसको चीन की तरफ से $1 अरब मज़ीद आने की पेशगोई कर रहा है, जो नून लीग की हुकूमत का बड़ा झूठ है। जिस तरह वो हमेशा से झूठ बोलते हैं। अब बात कर लेते हैं नवाज शरीफ की आमद तक इलेक्शन मुलतवी होने की खबर के बारे में। खबर है कि वफाकी हुकूमत ने असूली फैसला किया कि जब तक नवाज शरीफ वापस नहीं आएंगे वो इंतखाबात में नहीं जाएंगे। अहम तरीन रिपोर्ट के मुताबिक नून लीग ने हतमी तौर पर तय किया नवाज शरीफ के बगैर इंतखाबात में हिस्सा नहीं लिया जाएगा। हुकूमत और नून लीग के तमाम अहम पॉलिसी फैसलों का लास्ट में जुज़ रहने वाले एक वफाकी वजीर ने बताया, इस वक्त नून लीग और इत्तेहादियों के इंतखाबात में जाना फ़ायदेमंद है। ताहम नून लीग नवाज शरीफ के बगैर इंतखाबात में हरगिज़ नहीं जाएगी, क्योंकि नवाज शरीफ ही नून लीग की इंतखाबी मुहिम की क़यादत करेंगे। रिपोर्ट में मज़ीद कहा कि जब तक नज़रसानी से मुतालिक कानून सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा है, इस वक्त तक नवाज शरीफ ताहयात नाअहली के फैसले के खिलाफ अपील नहीं कर सकते। ताहम जो ही सुप्रीम कोर्ट इस पर फैसला करे कि नवाज शरीफ इसके खिलाफ अपील करेंगे और इसके बाद पाकिस्तान आएंगे। वफाकी वजीर ने यह भी कहा, अगरचे इमरजेंसी नाफिज करके असम्बली की करारदाद के जरिए असम्बली की मुद्दत में इजाफा किया जा सकता है, लेकिन ऐसी कोई तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं और ना ही ऐसा कोई मशवरा किसी इत्तेहादी की जानिब से सामने आया। अब एक और सवाल के जवाब में कहा कि सदर मुमलिकत अपनी मुद्दत पूरी होने के बाद नए सदर के इंतखाबात तक अपनी जिम्मेदारियां जारी रखेंगे और अब ये मामला 18वीं तरमीम के जरिए तय किया जाना है कि क्या
नए सदर के इंतखाब तक सदर अपने दफ्तर में मौजूद रहेंगे। याद रहे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की वतन वापसी पर आइंदा इंतखाबात में हिस्सा लेने के मामले पर पेशरफ्त हुई। साबिक वज़ीर आज़म की वापसी से पहले सुप्रीम कोर्ट से ताहयात नाअहली की सज़ा ख़त्म करवाने की पिटीशन दायर किए जाने का पूरा इम्कान है।